हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मटेरियल फॉर मेकिंग पैटर्न। अगर हमको पैटर्न बनाना है, रेप्लिका बनाना है, मेन कंपोनेंट जो बनाने वाले उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाना है, तो वो हम लोग वुड, मेटल, प्लास्टिक, प्लास्टर और वैक्स में से बना सकते हैं। ठीक है, सबके 5 मटेरियल है, सबकी अपनी खासियत है, खूबियाँ है, अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान भी है। लास्ट लेक्चर में हमने वुड यानी लकड़ी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देख लिया विथ एडवांटेजेस, लिमिटेशन और एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि भाई कौन सी लकड़ियाँ यूज़ होती है। वाइट पाइन, मैपल वुड, टीक वुड, मोहगिनी, चेरी एंड सीसम। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो मटेरियल है जिसमें से पैटर्न बन सकती है, वो है मेटल यानी कि धातु। क्लियर? चलिए, मेटल पैटर्न आर कास्ट फ्रॉम वुडन पैटर्न। यानी कंपनियां वाले क्या करते हैं, सबसे पहले लकड़ी में से पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न करके सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, है ना, उसको सेफ्टी के लिए पहले क्या करेंगे, अच्छे से थोड़ा ध्यान दे के 2 या 3 कंपोनेंट कास्टिंग करके निकाल लेंगे और उसको भी क्या करेंगे, संभाल के रखेंगे। तो पहले लकड़ी से पैटर्न बनाया तो वो भी लकड़ी की पैटर्न हो गई। फिर उससे कास्टिंग करके पहले 2 या 3 कंपोनेंट जो बना के संभाल लिए, तो वो भी वो लोग पैटर्न के तौर पे स्टोर करके रखते हैं। बाई चांस इन फ्यूचर लकड़ी की पैटर्न टूट गई, है ना, पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से अगर वो फूल जाती है, सिकुड़ जाती है, शेप चेंज हो जाता है, डायमेंशन बिगड़ जाते हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए और उन लोगों के काम ना रुके, प्रोडक्शन ना रुके, इसके लोग क्या करते हैं, तो क्या पहली बार कास्टिंग करके मेटल का जो पहला कंपोनेंट निकलता है उसको ले लेते हैं एज अ पैटर्न। ठीक है, तो वो बन जाएगा किसकी पैटर्न, मेटल की पैटर्न। क्लियर? फायदे क्या है इसके, तो कि भाई जितना नुकसान लकड़ी में था उससे कहीं गुना फ़ायदा मेटल में है। देखिए, आप पहला ही फ़ायदा देखा है, दे डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। लकड़ी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती थी, लेकिन मेटल की पैटर्न या फिर मेटल के वर्कपीस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे नहीं। दे आर स्ट्रॉन्गर एंड एक्यूरेट, हैंस मोर लाइफ एज कंपेयर टू वुडन पैटर्न। लकड़ी की कंपेयर में स्ट्रॉन्ग होंगे, प्लस एक्यूरेट होंगे, और उसकी जो लाइफ है यानी आप ज़्यादा बार उसको यूज़ कर पाओगे। दे हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड वियर। ठीक है, जो घसारा लगता है, ठीक है, जो बार बार यूज़ करने से कंपोनेंट जो घिस जाते हैं, पैटर्न जो घिस जाती है, तो वो जो एब्रेशन और वियर है उसका वो मेटल क्या करेगा, रेजिस्टेंस करेगा, यानी अपना जो आकार है, अपना जो शेप है, वो लंबे समय तक बरकरार रखेगा। दे कैन विस्टैंड रफ हैंडलिंग। अगर आप लकड़ी की पैटर्न को यूज़ करें तो उसको आपको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, वापस रखना पड़ेगा, कहीं टूट ना जाए वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो मेटल की पैटर्न है उसको अगर आप इतना केयरफुली हैंडल नहीं करोगे, फटाक से उठा के रखोगे, पटकोगे, तो भी वो टूटेगी नहीं। तो ये उसके फ़ायदे, मैंने बोला था जितने डिसएडवांटेजेस, जितने नुकसान लकड़ी के हैं, उतने ही ऑपोजिट फ़ायदे मेटल के। चलिए लिमिटेशन देख लेते हैं, कुछ तो लिमिटेशन होगी ना मेटल की। एज़ कम्पेयर टू वुडन पैटर्न दे आर मोर एक्सपेंसिव। देखिए, लकड़ी बहुत सस्ती है, इजीली शेप दे सकते हो, इजीली उसको कितना भी कॉम्प्लेक्स आकार क्यों ना हो, शेप क्यों ना हो, साइज़ क्यों ना हो, ठीक है, वो आपको बहुत ही किफ़ायती यानी इकोनॉमिक प्रोवाइड होगी। क्लियर है? लेकिन मेटल जो है वो एक्सपेंसिव है, महंगी है कंपेयर टू वुड। फिर डेंसिटी देखोगे वेट का, दे आर हैवियर देन वुड पैटर्न। अगर सेम शेप सेम साइज़ का 2 पैटर्न बनाओगे, एक लकड़ी का और एक मेटल का, और दोनों को हाथ में लोगे, एक हाथ में वुड का, एक हाथ में मेटल का, सेम साइज़ सेम डिज़ाइन, तो आप देख लोगे, आपको महसूस होगा, आपको एक्सपीरियंस करोगे
कि जो मेटल का पैटर्न है वो थोड़ा हैवियर है डेंसिटी की वजह से। फेरस मटेरियल पैटर्न गेट रस्टेड, अगर फेरस मटेरियल यानी लोखंड आयन Fe उससे पैटर्न बना होगा तो उसके ऊपर जंग कोरोजन लगने के चांसेस ज़्यादा है। कोरोजन लगने की वजह से क्या होगा तो कि रस्टिंग, ऊपर से पपड़ियाँ बन के मटेरियल रिमूव हो जाएगा, तो वापस डायमेंशनल स्टेबिलिटी, डायमेंशनल एक्यूरेसी वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि कोरोजन तो लगता ही मेटल है तो लकड़ी को नहीं लगेगा। दे कैन नॉट बी रिपेयर इजीली, देखिए कहीं पे कोई कंपोनेंट, कोई कॉर्नर, कोई छोटा सा कंपोनेंट, कोई छोटा सा टुकड़ा कॉर्नर अगर टूट गया तो लकड़ी के अंदर आप उसको चिपका दोगे फेविकल से, फेविस्टिक से या फिर किसी और चीज़ से, थोड़ा करेक्शन फटाफट हो जाएगा। लेकिन मेटल में अगर कुछ टूट गया तो वेल्डिंग करना है ना, वेल्डिंग करने के बाद भी ग्राइंडिंग करके फिनिशिंग करना पड़ेगा, सरफेस वापस पहले जैसी लानी पड़ेगी, तो बहुत प्रॉब्लम होता है रिपेयरिंग करने में। स्पेशली मेटल की पैटर्न अगर टूट जाती है तो उसको रिपेयर करने में प्रॉब्लम लगता है, मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, प्रोसेस ज़्यादा होती है विथ कंपेयर टू वुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या है, मेटल पैटर्न आर यूज्ड वेयर लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग हैव टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम दी सेम पैटर्न। अगर आप एक ही पैटर्न को बार बार यूज़ करके लार्ज नंबर में प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो अगर आप वुडन की पैटर्न बार बार यूज़ करोगे तो टूट जाएगी, डायमेंशन उसके कम ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक ही कंपोनेंट लार्ज नंबर में बनाना है, बार बार पैटर्न को यूज़ करनी है, तो ये बेटर है कि आप उस टाइम पे लकड़ी की पैटर्न ना यूज़ करके मेटल की पैटर्न यूज़ करो। द वेरियस मेटल एंड एलॉय एम्प्लॉयड फॉर मेकिंग पैटर्न आर, ऐसी कौन सी मेटल है जो ज़्यादातर पैटर्न मेकिंग में यूज़ होती है, वो है एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय, यानी प्योर जो एल्यूमिनियम आएगा उससे आप पैटर्न बना सकते हैं, या फिर उसके अंदर कुछ एलॉयस डाल के मिश्र धातु है उसका भी पैटर्न बना सकते हैं। स्टील में से पैटर्न बनती है, ब्रास आता है उसमें से पैटर्न बनती है, कास्ट आयन आएगा उसमें से पैटर्न बनती है, और जो वाइट मेटल आती है उसमें से भी आप पैटर्न बना सकते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है कास्ट आयन Ci, क्योंकि थोड़ा बाकी धातु के कंपेयर में इसका थोड़ा भाव कम है, थोड़ी कॉस्टली धातु है ना, दूसरी एल्यूमिनियम कॉस्टली है, स्टील, ब्रास, वाइट मेटल कॉस्टली है, लेकिन कास्ट आयन का प्राइस थोड़ा कम है, तो ज़्यादातर पैटर्न कास्ट आयन में से ही बनती है, ठीक है। लेकिन अगर प्रिसीजन वाला वर्क है ना, एक्यूरेसी चाहिए, थोड़ा स्पेशलाइज काम आया है, शेप, डायमेंशनल शेप, स्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, तो फिर स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास और वाइट मेटल में से भी आप कास्टिंग के पैटर्न बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा दूसरा मटेरियल मेटल, जिसमें से हम लोग पैटर्न बना सकते हैं। तीसरा मटेरियल है जिसमें से पैटर्न बन सकती है, वो है प्लास्टिक। बहुत ही मस्त मटेरियल, रिसेंटली डेवलप हुआ है और बहुत सारा डेवलपमेंट प्लास्टिक के अंदर और भी चल रहा है, और इन फ्यूचर में भी इसका इतना आपको एडवांटेजेस मिलने वाला है। देखिए क्या है प्लास्टिक के एडवांटेजेस। लाइट वेट एंड हाई स्ट्रेंथ, लकड़ी और मेटल को कंपेयर करोगे तो वेट भी कम रहेगा और स्ट्रेंथ भी मेटल और लकड़ी से अच्छी होगी। रेजिस्टेंस टू वियर एंड कोरोजन, सबको मालूम है प्लास्टिक होता है उसको कोरोजन नहीं लगता और वो जल्दी से घिसता भी नहीं है, ठीक है। ग्लोसी सरफेस प्रोवाइड करता है, स्मूथ, तो गुड सरफेस फिनिश मिलेगा, ग्लोसी चमकदार सरफेस, स्मूथ सरफेस, फिनिशिंग अच्छा रहेगा। एंड दे आर इजी टू मेक एंड लेस कॉस्टली, आप उसको इजीली कम टेम्परेचर पे पिघाल के शेप दे सकते हो और उसका जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो बहुत ही कम है। लिमिटेशन क्या है? प्लास्टिक पैटर्न आर फ्रेगिल, हैंड्स लाइट सेक्शंस में नीड मटेरियल रिफोर्समेंट। थोड़ा फ्रेगिल है, मतलब टूटने के चांसेस ज़्यादा है। अब अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स शेप बना रहे हो, वहाँ पे अगर थीन पतले पतले सेक्शन आ रहे हैं शेप के अंदर,
तो वहाँ पे आपको मटेरियल को रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो पतले सेक्शन है, लाइट सेक्शन है ना, वो टूटने के चांसेस ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ नया मटेरियल दे के पतले सेक्शन को थोड़ा और मजबूती प्रोवाइड करना पड़ेगा। दे मे नॉट वर्क वेल व्हेन सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ सर्व शॉक। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैटर्न प्लास्टिक की पैटर्न बनानी है और फिर जब उसको हम लोग सैंड कास्टिंग के अंदर यूज़ करेंगे मोल्ड केविटी क्रिएट करने के लिए, और बार बार उसको रख के सैंड के अंदर उसको रख के उसको कंप्रेस करना है, फिर झर्क देना है, शॉक लगाना है, ठीक है, झटके लगने हैं, और फिर उसको निकालना है, फिर वापस दूसरी सैंड के अंदर दबाना है, झर्क लगेगा, फिर निकालना है। तो ऐसी जो शॉक लगने वाली, झटके लगने वाली, ज़्यादा फोर्स लगने वाली जो अगर कंडीशन है, तो वहाँ पे आप प्लास्टिक की पैटर्न यूज़ कर पाएंगे नहीं। क्यों नहीं यूज़ कर पाएंगे? क्योंकि मैंने बोला आपको कि कुछ जो छोटे छोटे सेक्शन होंगे, थिन पतले सेक्शन होंगे, कॉर्नर होंगे, वो ये शॉक और झटके लगने की वजह से टूट जाते हैं या फिर बैंड हो जाते हैं। क्लियर है? फ्रैग्रिल है इसके लिए। तो ऐसी कंडीशन में आप प्लास्टिक की पैटर्न यूज़ कर पाएंगे नहीं। ये दो डिसएडवांटेजेस है प्लास्टिक के, बाकी तो सब फायदे ही फायदे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर, जो हम लोग पीओपी बोलते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, पीओपी, और जिप्सम सीमेंट, जैसे हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं वो भी जिप्सम वाला ही आता है, ठीक है। तो वो जिप्सम वाला सीमेंट और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ कास्टिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? एडवांटेजेस क्या है? तो कि जो कॉम्प्लिकेटेड शेप होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग ना लकड़ी से ला सकते हैं, ना मेटल पे ला सकते हैं, ना प्लास्टिक पे ला सकते हैं। ऐसे जो कॉम्प्लेक्स शेप है जिसको लाने में डिफ़िकल्टी क्रिएट हो रही है, ठीक है, उसको विदाउट कास्टिंग, गर्म किए बिना, मेटल को पिघाले बिना, हम लोग कास्टिंग के बिना भी डिफ़िकल्ट शेप और कॉम्प्लिकेटेड शेप को प्लास्टर की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन बी इजीली वर्क विद द हेल्प ऑफ वुड वर्किंग टूल। अब जो लकड़ी पे चलने वाले टूल है, कारपेंट्री के टूल है ना, उस टूल से आप प्लास्टर और पेरिस यानी प्लास्टर से बने कास्टिंग के पैटर्न को भी आप शेप दे सकते हैं। मतलब अगर आपके पास वुड वर्किंग टूल है तो उसको यूज़ करके आप प्लास्टर की पैटर्न को भी रेडी कर सकते हैं। तीसरा है इट्स हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छी है। तो जो प्लास्टिक वाला प्रॉब्लम था, शॉक लगना, झर्क लगना, कंप्रेसिव फोर्स लगना, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अनलाइक मेटल इट्स एक्सपांड्स वाइल सॉलिडिफाइंग। दूसरा क्या है कि अगर मेटल गर्म होती है तो वो एक्सपांड होती है, और वो ठंडी होगी तो सिकुड़ेंगी। तो ऐसा यहाँ पे कुछ होगा नहीं। प्लास्टर जो है, प्लास्टर से जो पैटर्न बनेगी वो चाहे ठंडी होगी या फिर गर्म होगी, ना तो वो एक्सपांड होगी ना तो वो सिकुड़ेंगी, श्रिंकेज नहीं होगा। क्लियर? तो देखिए सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। एप्लीकेशन क्या है? प्लास्टर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्मॉल एंड इंट्रिकेट पैटर्न्स एंड कोर बॉक्स। बहुत ही छोटे छोटे कंपोनेंट बनाने हैं, जैसे आपकी जो रिस्ट वॉच आती है उसके जो छोटे छोटे गियर है उसके अंदर जो पिन यूज़ होती है, ठीक है। फिर ऐसे जो स्मॉल, बहुत ही माइक्रोन की साइज़ में, छोटी छोटी साइज़ में जो कंपोनेंट होते हैं जो कास्टिंग से बनते हैं, उसकी पैटर्न आप प्लास्टर से बना सकते हैं। और स्पेशली जब हॉलो कंपोनेंट बनाते हैं उसके अंदर हम जो कोर प्लेस करते हैं, कोर बॉक्स बनाते हैं, तो कोर बॉक्स भी ज़्यादातर प्लास्टर से ही बनते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा चौथा मटेरियल। बचा अभी हमारा लास्ट मटेरियल, क्या? वैक्स। ठीक है। वैक्स देखिए बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, स्पेशली डेंटल के अंदर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग एक प्रोसेस आती है, उसमें भी यूज़ होता है। वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तब आएगा टॉपिक इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। उसके अंदर मैं आपको वैक्स का भरपूर इस्तेमाल करवाऊँगा। चलिए एडवांटेजेस देख लेते हैं वैक्स के। दे प्रोवाइड गुड सरफेस फिनिश। सबको मालूम है वैक्स है, जल्दी पिघल जाता है, इजीली शेप दे सकते हैं, फिनिशिंग अच्छा है। आफ्टर बीइंग मोल्डेड द वैक्स पैटर्न इज़ नॉट टेकन आउट। एक बार आपने उसको मोल्ड के अंदर, मोल्ड कैविटी के अंदर एंटर करवा दिया
और उसने अगर ठंडा होकर शेप ले लिया तो वापस वो बाहर आ पाएगा नहीं। रादर द मोल्ड इज इन्वर्टेड एंड हीटेड एंड देन मोल्टेन वैक्स कम आउट। फिर अगर आपको वैक्स को मोल्ड कैविटी से बाहर निकालना है तो वापस पूरे मोल्ड को गर्म करना पड़ेगा। गर्म करोगे तो अंदर वैक्स पिघल जाएगा और पूरा वैक्स मोल्ड से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई पैटर्न यूज़ कर रहे हैं मोल्ड कैविटी क्रिएट करने के लिए, और मोल्ड कैविटी क्रिएट होने के बाद अगर आप पैटर्न सैंड में से अगर वापस खींच के बाहर निकालोगे, और अगर पैटर्न बाहर निकालने की वजह से मोल्ड कैविटी टूटने के या फिर डैमेज होने के चांसेस है, तो उस टाइम पे बेटर है कि आप जो पैटर्न यूज़ कर रहे हो वो लकड़ी, मेटल या प्लास्टर का ना यूज़ करके वैक्स का यूज़ करो। ठीक है, तो क्या होगा, वैक्स पैटर्न से मोल्ड कैविटी क्रिएट हो जाएगी। फिर उसको ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद क्या करो, मोल्ड कैविटी में पूरे मोल्ड को गर्म कर लो। गर्म करके पूरा वैक्स पिघल के बाहर निकल जाएगा। पिघल के बाहर निकलेगा तो मोल्ड कैविटी डैमेज होने के चांसेस रहेंगे ही नहीं। ऑल्सो दे प्रोवाइड हाई एक्यूरेसी टू कास्टिंग। देखिए, बहुत ही ईजीली थोड़ा ही गर्म करोगे तो वैक्स पिघल जाएगा। ठीक है, तो कम खर्चे में आप उसको हाई एक्यूरेसी के साथ कास्टिंग करके जो चाहो वो शेप दे सकते हो। हियर एडवांटेजेस है, वैक्स पैटर्न आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस। जैसे मैंने अभी बोला कि जब हम लोग फ्यूचर में इसी चैप्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस देखेंगे, वहाँ पे हम लोग वैक्स पैटर्न का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको वहाँ पे मीन यानी वैक्स का भरपूर इस्तेमाल करवाऊँगा। इज इट क्लियर? बाकी तो डेंटल में भी यूज़ होती है, सर्जरी में भी यूज़ होता है वैक्स का पैटर्न, वो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। देखिए, कंटिन्यूसली जुड़े रहिए, लेक्चर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। ठीक है, तो देखते रहिए लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, पैटर्न अलाउंसेस। थैंक यू।